same rational number minus 5 by 4. If we have a rational number 7 by 5, if we multiply it by 1, we get the same rational number 7 by 5. It means that if we multiply any rational number by 1, we get the same rational number. So 1 is called the multiplicative identity. 1 is called the multiplicative identity because if we multiply any rational number by 1, we get the same rational number. अब अगर हम किसी भी rational number को 1 से multiply करते हैं तो हमें वही rational number मिलेगा. That's why 1 is called the multiplicative identity. In this way, there is another important property, that is additive inverse. Additive inverse. Additive inverse. What does it mean? क्या मतलब होता है additive inverse का? अगर मान लो हमारे पास एक रैशनल नंबर है 7/3 और अगर हम इस रैशनल नंबर में -7/3 को ऐड कर लेते हैं तो we get 0. हमारे पास एक रैशनल नंबर है 7/3. अगर हम उस रैशनल नंबर 7/3 में ऐड कर लेते हैं -7/3 तो हमें 0 मिलेगा और इसीलिए 7/3 is the additive inverse of -7/3 and -7/3 is the additive inverse of 7/3. So when the addition of two numbers is 0, अगर दो संख्याओं का एडिशन अगर 0 होता है तो वो दो संख्याएं एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होती है. एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ रहे बच्चों? जब हम दो संख्याओं को ऐड करने के बाद अगर उनका एडिशन 0 आता है तो वो दो संख्याएं एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होती है. In simple language we can say opposite numbers. So opposite of 1 is -1 or -1. Opposite of 7 is -7. Opposite of -2/3 is 2/3. तो ये जो नंबर्स है इन्हीं को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं. हम इसको यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं -7/3 is the additive inverse. Additive inverse of 7/3 or 7/3 is the additive inverse of -7/3. इस प्रकार हम लिख सकते हैं. अगर मैं कुछ एग्जांपल यहां देता हूं और अगर आपको एडिटिव इनवर्स अगर आपको लिखना है, जैसे कि पहला एग्जांपल है 5/4, ये दूसरा एग्जांपल है -7/8, ये तीसरा एग्जांपल हम ले लेंगे -5/3. इनका एडिटिव इनवर्स अगर आपको लिखना है तो क्या आप ऐसे लिखेंगे कि 5/4 इज इक्वल टू -5/4? बहुत सारे बच्चे इस प्रकार लिखते हैं -7/8 इक्वल टू 7/8. ये लिखने का तरीका नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल है कि 5/4 इक्वल टू -5/4, -7/8 इक्वल टू 7/8 तो रॉन्ग हो गया. सो व्हेन यू राइट द एडिटिव इनवर्स you have to make two columns. On one column you have to write number and in other column you have to write its additive inverse, or you have to write this in sentence. So by using arrow also you can write it. The additive inverse of this 5/4 is -5/4. The additive inverse of this -7/8 is 7/8. The additive inverse of -5/3 is 5/3. So additive inverse of this -5/3 is 5/3. In this way you can write, or you can write in sentence in this way. The additive inverse inverse of
या तो इस प्रकार लिखो या तो फिर आप इस प्रकार सेंटेंस में लिखो। आप ऐसा भी लिख सकते हो -5/4 is the additive inverse of 5/4 or the additive inverse of 5/4 is -5/4। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो ये बात अपने ध्यान में रखना। डोंट राइट लाइक दिस द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4 इक्वल टू -3/4, ये रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार नहीं लिखेंगे आपको या तो सेंटेंस में लिखना है या तो दो कॉलम कीजिए, इस कॉलम में ऊपर नंबर्स लिखिए और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स लिखिए और फिर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये बात बड़ी ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नोट जो है हम इस नंबर्स के बारे में देखेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो ये वो दो संख्याएं एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ऐसा हम कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहां लेंगे 7/5 into 5/7। अगर हम 7/5 को 5/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 5 1 the 5, 7 1 the 7 and we get 1। यहां 1 मिल गया। इसका मतलब है the multiplicative inverse of 7/5 is 5/7 or the multiplicative inverse of 5/7 is 7/5। They are the multiplicative inverse of each other। Again we take another example -5/3 into -3/5। अगर इस प्रकार का एग्जांपल है, हमने यहाँ फिर डिवीजन हो जाएगा और फिर आंसर आएगा 1। So -5/3 is the multiplicative inverse of -3/5 and -3/5 is the multiplicative inverse of 5/3। तो इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिख सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि यहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है इन संख्याओं का, 5 then second 1 then third -1। So what is the multiplicative inverse of 5? The multiplicative inverse of 5 is 1/5 because 5 into 1/5 is equal to 1। What is the multiplicative inverse of 1? That is 1 because 1 into 1 equal to 1। Then what is the multiplicative inverse of -1? It is same. It is multiplicative inverse of -1 is -1 because -1 into -1 here we get 1। So these two numbers are the multiplicative inverse। 1 और -1 जो है, इन दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो वही संख्याएं होती है बिकॉज 1 into 1 1, -1 into -1 1। So the multiplicative inverse of 1 is 1 and the multiplicative inverse of -1 is -1। Again, if we want to find the multiplicative inverse of 7/5, then you can write the multiplicative inverse of 7/5 is 5/7। Suppose we take a negative number, the multiplicative inverse of -3/10, the multiplicative inverse of -3/10 is -10/3। But some students, कुछ बच्चे जो है वो किस प्रकार लिखते हैं? The multiplicative inverse of 7/5 is equal to 5/7। Is it correct students? क्या इस प्रकार लिखना है करेक्ट है? Is 7/5 equal to 5/7? ऐसा होता है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। So if you want to write the multiplicative inverse, you have to write in one column numbers and in other column is multiplicative inverse by giving arrow between them, or you have to use the statement, you have to write the statement for this, that is the multiplicative inverse of, ऐसा हम लिखेंगे, in short multiplicative inverse of -3/10 is -10/3। या अगर इसका स्टेटमेंट अगर हमें लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
by 5 is 5 by 7. Okay students, in today's class we discuss some more points related to rational number. One is additive identity, that is 0. Another is multiplicative identity, that is 1. Then third one is additive inverse, or we can say opposite numbers of each other. And the fourth one is multiplicative inverse. So all these are very important to for the next exercises. Thank you. Stay safe and healthy.